जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप लोग सही सलामत ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट जो है ये सेट नंबर 10 करने वाले हैं। इससे पहले हम 9 तक आपको करा चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो देखने के बाद उसे ज़रूर देखिए। बिहार पुलिस में यकीन मानिए इससे प्रश्न आने वाले हैं और पक्का टच करेगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से उसका सिलेबस है, प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं, उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि इससे पक्का प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर अपना कवर कीजिए और बिहार पुलिस में अच्छा रिजल्ट दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के पहले पॉइंट की ओर देखते हैं। तो हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबराडोर कहाँ है ये पूछेगा तो याद रखिएगा गुलबर्गा में है। कहाँ है? गुलबर्गा में। चलिए अगला है कि RDX क्या है? RDX एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। नेक्स्ट है कि सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण में पहला सत्याग्रह आरंभ किया था और यह एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो लंदन हाउस, इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है और ये 1905 में इसका स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। कौन के थे? रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है कि पुस्तक गुड अर्थ का लेखक कौन है? पर्ल एस बक। गुड अर्थ का लेखक कौन है? पर्ल एस बक। नेक्स्ट है कि हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक विख्यात थे। मतलब कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से संबंध है, ठीक है। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षरित हुआ था। मतलब पूछे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को, ठीक। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। अगला है कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो उसे अपसौर कहते हैं। देखिए, जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर रहेगा तो याद रखिएगा अपसौर, और जब नज़दीक रहता है तो उसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा। अगला है कि हेलीवीड का भाष्य मंदिर होयसलो के द्वारा स्थापित किया गया था। हेलीवीड का भाष्य मंदिर जो है होयसलो के द्वारा यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। मतलब पूछेगा ताशकंद समझौता कब हुआ था तो याद रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। अगला देखते हैं कि दीन इलाही धर्म का प्रवर्तक अकबर था, जो इसका स्थापना 1582 में किया था, ठीक है। याद रखिएगा कब किया था? 1582 में अकबर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का प्रथम मिसाइल बोट INS विक्रांत है, ठीक है। मिसाइल बोट मतलब नाव, ठीक है। कौन था? याद रखिएगा जहाज INS विक्रांत, ठीक है। अगला है कि भारत का ज़्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। भारत में ज़्यादातर व्यापार किसी समुद्री मार्ग से होता है। नेक्स्ट 11 सेट नंबर देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति पूछ रहे, राष्ट्रपति याद रखिएगा, दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी संगीत क्षेत्र से संबंधित है। डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी का संबंध संगीत क्षेत्र से हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा सत्र कम से कम 2 वर्ष में कितना बार? 2 बार, याद रखिएगा वर्ष में कम से कम 2 बार ये होता है लोकसभा का सत्र। अगला है कि अकबर द्वारा 1875 में बनाया गया इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है, ठीक है। कहाँ का ये है? फतेहपुर सीकरी का ही एक भाग है इबादत खाना।
और इसका स्थापना याद रखिएगा 1875 में अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखते हैं कि कंप्यूटर में शब्दावली रैम का अर्थ क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अगला कि गांधी जी का जन्म 1869 में, ये भी याद रखिएगा कब हुआ था? 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, इजी प्रश्न था। अगला है कि होमोग्लोबिन और क्रोमेटिन का निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन है? लौह है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक जो खनिज हो जाएगा वो हो जाएगा लौह। चलिए अगला देखते हैं, राम तरुणा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में हो जाएगा। कहाँ है? सऊदी अरब में। राम तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है कि बंग भंग आंदोलन 1905 का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब से के साथ हुआ था। याद रखिएगा कि जो अंग्रेज थे उनका प्रथम जो संघर्ष मुगल सम्राट में किससे हुआ था? तो औरंगजेब से। नेक्स्ट है कि लौहगढ़ किला। देखिए लौहगढ़ किला जो है गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। याद रखिएगा, लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था। चलिए लौहगढ़ का किला का किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे? लॉर्ड रिपन से। याद हो जाएगा, इल्बर्ट बिल का विवाद संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, ठीक है, बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद हटाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है? जब लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो पूर्ण बहुमत के द्वारा जब प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए लोकसभा में, न कि राज्यसभा में, तब उसे पद से हटाया जा सकता है, एक तरह से महाभियोग के द्वारा ही। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन में गाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1911 में, और कहाँ? कोलकाता में। चलिए अगला है कि ऑर्गन एक कैसा गैस होता है? तो यह एक निष्क्रिय गैस है। ऑर्गन कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है? यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो याद होगा आपको। नेक्स्ट है कि शिमला सम्मेलन, देखिए इंपॉर्टेंट है कि शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 में। 25 जून याद रखिएगा 1945 में शिमला सम्मेलन। अगला क्या है कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, सिकंदराबाद में। कहाँ है? सिकंदराबाद में। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। चलिए अगला देखते हैं कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कौन थे शिवाजी के संरक्षक? दादाजी कोंडदेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? देखिए अंतिम पेशवा पूछ रहा है, तो बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। कौन हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल सबको पता है, आसान है, कमल। चलिए अगला है कि भारत छोड़ो जो हुआ था आंदोलन, प्रस्ताव का आलेख मौलवी अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। देखिए बनाया तो पूछेगा तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्या है? अगला देखिए, रॉकेट एवं जेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट और जेट जो होता है वो किसके नियम पर कार्य करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम पर। चलिए अगला देखिए, भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का
प्रादुर्भाव 18वीं सदी में हुआ था। ठीक है, कईवीं सदी में हुआ था? 18वीं सदी में। अगला कि एंटीमनी का अग्रिम उत्पादक कौन है? ओडिशा। एंटीमनी का अग्रिम उत्पादन राज्य कौन है? ओडिशा है। इंपॉर्टेंट है, एंटीमनी का अग्रिम उत्पादक राज्य कहाँ है? ओडिशा। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 के कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में। अगला कि भाग 9, संविधान के भाग 9 जो है उसमें पंचायतों का उल्लेख है। याद रखिएगा किसका उल्लेख है? पंचायतों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 13 हम नेक्स्ट आपको अगला पार्ट में कराएंगे, अभी 12 तक ही छोड़ देते हैं। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा के जाइएगा। हम अभी तक आपको 2-3 पार्ट में इसको करा चुके हैं, उस सारे पार्ट को आप लोग देखिए। इसका हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर भी आप लोग जाके उसको देखिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।